मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास लेसन नंबर 4 आपका साइंस में बच्चों शुरू कर दिया गया था। इसमें जो है पहली वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया था कृषि में सुधार किस प्रकार किए गए थे। अब हैं कृषि क्रियाएं। कृषि संबंधित कार्य क्या होते हैं, ये इस वीडियो में आपको अब समझाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के पौधों और फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। स्वस्थ वृद्धि और अच्छे उत्पादन के लिए फसलों को ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश, पोषण से भरपूर मिट्टी, कीटों से बचाव तथा कटाई के बाद उचित संग्रह की आवश्यकता होती है। ये सभी आप बच्चे जानते होंगे कि अच्छी फसल को उगाने के लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है, समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, कि विभिन्न प्रकार की कीटों और विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाव की आवश्यकता होती है, और कटाई के बाद ठीक प्रकार से उसको इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। जब पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है। जब हम पूरा ध्यान देंगे तो उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। किसी स्थान पर एक ही तरह के बहुत से पौधों का उगाना फसल कहलाता है, और जब हम एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पर उगाते हैं, चाहे उसमें गेहूं के पौधे हैं, मक्का के पौधे हैं, धान के पौधे हैं, तो उसी को ही फसल कहा जाता है। किसी फसल को अच्छी तरह से एक ऋतु में तापमान, आर्द्रता और वर्षा के आधार पर उगाया जाता है। आप सभी जानते हैं फसलें बदलती रहती हैं, मौसम बदलते रहते हैं, वातावरण बदलता रहता है, उसके अनुसार किसान जो है खेती करते हैं और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो मौसम साल भर रहता है, कभी बरसात ऋतु होती है, कभी ग्रीष्म ऋतु होती है, कभी शीत ऋतु होती है, तो उसके अनुसार यहाँ पर फसलें भी 3 प्रकार से की होती हैं। 3 प्रकार से फसल बोई जाती हैं। नंबर 1 होती है बच्चों खरीफ की फसल। क्या होती है? खरीफ की फसल। दूसरा होता है रबी की फसल। तीसरा होता है बागानी फसलें। ठीक है, 3 प्रकार की फसलों का यहाँ पर 3 प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। नंबर 1 है खरीफ की फसल। इस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जो भी सीजन या मौसम बच्चों अब चल रहा है, उसको हम खरीफ की फसल, और जो भी फसलें हमने बोई हुई हैं, चाहे उसमें धान की फसल है, मक्का की फसल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास हैं, ये सभी फसलें जो हैं खरीफ की फसल होती हैं, जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं या बरसात के मौसम को आने से पहले जिनको उगाया जाता है। इन पौधों के लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। धान एक ऐसा पौधा है जिसके लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। धान की खेती बच्चों आपके यहाँ भी होती होगी। आप जानते हैं कि धान की पैदावार में या धान की फसल के बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए पहाड़ों पर ढालूदार खेत बनाए जाते हैं, जिन्हें सीढ़ीनुमा खेत कहा जाता है। इन खेतों में पानी सरलता से धान की जड़ों में पहुंचता है। पानी की अधिकता तथा नम जलवायु इन फसलों के लिए पर्याप्त होती है। मक्का और कपास भी इसी प्रकार के पौधे हैं, जो वर्षा ऋतु में या वर्षा के मौसम के समय ही बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं, जिनमें नमी की अधिक आवश्यकता होती है। खुरपी की सहायता से खेतों में रोपाई करते हैं। इन पौधों के बीच लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, और वर्षा के मौसम में चावल की खेती सही ढंग से की जाती है। ठीक है बच्चों, धान की खेती जो है वर्षा के मौसम में की जाती है, जिनको हम खरीफ की फसल कहते हैं, और अधिकतर ये खरीफ की फसल इसी मौसम में बोई जाती है। उसमें चाहे वसा है, तेल है, मूंगफली है, वसा है बच्चों, इससे हमें प्राप्त जो होता है कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा इन फसलों में पाई जाती हैं। जैसे दालें हैं, प्रोटीन का मुख्य आहार है। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। दूध और जानवरों के मांस से वसा और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वसा, तेल सरसों, सूरजमुखी के बीज तथा मूंगफली आदि से में पाई जाती हैं। जो तेल है वो हमें सरसों के पौधे, सूरजमुखी के बीज से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां हम खेतों में उगाते हैं, तो सब्जियों से हमें खनिज पदार्थ और विटामिन मिलते हैं। संतुलित आहार के लिए हमें सभी फसल उत्पाद हमारे भोजन में सम्मिलित होने चाहिए, तभी संतुलित आहार कहा जा सकता है बच्चों। और ऐसी फसलें भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें प्रोटीन एवं वसा प्राप्त होती है। ये कुछ पौधे जो हम बोते हैं
ये इसमें लिस्ट आपको बताई गई है। नंबर 1 पर अनाज वाली फसलें गेहूँ, चना, जौ आदि ये बच्चों बोई जाती है। गेहूँ के बारे में, चना और जौ के बारे में आप बहुत जानते हैं। दालें हैं मटर की दाल, चना, अरहर इत्यादि, उड़द, मसूर, ये सभी दालें भोज्य पदार्थों के रूप में खाई जाती हैं। रेशे वाली फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता था, कपड़ा इत्यादि जो प्राप्त होता है, जैसे कपास से जूट है। शक्कर वाली फसलें बच्चों गन्ना है, गन्ना उचित अधिक मात्रा में यहाँ पर उगाया जाता है। चुकंदर भी है जिससे चीनी बनाई जाती है। प्रकंद फसलें टेपियोका, आलू आदि अर्थात जो ज़मीन से प्राप्त होती हैं। प्लांटेशन फसलें चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल इत्यादि। ग्रीष्मकालीन सब्जियां लौकी, तोरी, खीरा, जो अधिकतर ये सब्जियां ग्रीष्म काल में या गर्मियों के दिनों में ही इनकी पैदावार होती है और गर्मी के दिनों में ये प्राप्त होती है। मोटा अनाज चना, जौ, मक्का, इसको हम मोटा अनाज कहते हैं। चना, जौ, मक्का ये सभी फसलें या ये सभी पौधे यहाँ की जलवायु में उगाए जाते हैं, यहाँ के मौसम में उगते हैं और इनसे हम विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियाँ, संतुलित आहार एक तरीके से हम प्राप्त करते हैं। इन सब फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? खरीफ की फसल कहते हैं, जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। रबी की फसल, हमारे देश की जलवायु मानसूनी है। समय समय पर बच्चों यहाँ कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है और इस कारण से इस जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बच्चों बदलती रहती है। तो जो खरीफ की फसलें हैं ये वर्षा के समय, वर्षा जब होने वाली होती है, बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। अब रबी की जो फसल हैं वो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, अर्थात सर्दियों में बोई जाती हैं, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी आदि की पैदावार की जाती है। गेहूं, चना, मटर की जो बच्चों खेती है, कृषि है या उत्पादन है, ये शीत ऋतु में किया जाता है, जब शीत ऋतु या ठंड का मौसम आने वाला होता है, अर्थात इस मौसम के बाद खरीफ रबी की फसल बोई जाती है। इन फसलों को उगाने के लिए कम वर्षा और ताप की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ना तो टेम्परेचर की अधिक आवश्यकता होती, ना ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती। इसलिए बच्चों ये किस वक्त बोई जाती है? ये कम वर्षा वाले स्थानों, कम वर्षा में बोई जाती है और इसके लिए अधिक टेम्परेचर की भी आवश्यकता नहीं होती। तीसरे प्रकार की फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं, बागानी फसलें, जिनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अन्न और सब्जी में अंतर केवल यह है कि सब्जी खाने योग्य पौधा है जो फूल, फल और पत्तियां युक्त होता है। कुछ पौधों की पत्तियां भी खाई जाती हैं, कुछ का फूल खाया जाता है, किसी का फल खाया जाता है, किसी का तना खाया जाता है और किसी पौधे की जड़ खाई जाती है। बच्चों ये आप जानते हैं, जो सब्जियां हैं अधिकतर मूली, सलजम, गाजर, ये सब ज़मीन से नीचे से हमें मिलते हैं। तो ये भी एक तरीके से पौधे के भाग हैं जिनको हम खाने में सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, जैसे अदरक हैं, हल्दी हैं, ये सब ऐसे हैं जो हमें ज़मीन से प्राप्त होती हैं। आलू है, ये हमें ज़मीन से प्राप्त होता है। तो ये सभी सब्जियां हम उगाते हैं और ज़मीन से इसको प्राप्त करते हैं। तो सब्जियां, फल और पुष्प सामान्यतः बागानी फसलों के अंतर्गत समूहित होते हैं। हमारे देश में कुछ सब्जियां, फल, सजावट वाले पौधे और फूल इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे उसमें सब्जियां हैं, फल हैं, सजावट वाले पौधे हैं और फूल हैं, सब इसी श्रेणी में आते हैं, जिनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं या बागानी फसलें कहते हैं। कृषि के सामान्य तौर तरीके, हमारे यहाँ कृषि का क्या तरीका है, इसमें आप ये भी अध्ययन करने वाले हैं। जो लोग खेती करते हैं या भूमि से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि किस प्रकार की जाती है, उसके क्या तरीके होते हैं और अपने अपने स्थानों पर अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जो हैं कृषि करने के साधन होते हैं। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी इसमें दी जाएगी। खेती ज़मीन की भी जानकारी होती है, मिट्टी की भी जानकारी होती है, कौन सी खरपतवार इसके अंदर, फसलों के अंदर यहाँ ज़्यादा होता है, किस कीट की संभावना यहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार होने की होती है, उनको कैसे जो है उन पर कैसे नियंत्रित किया जाता है, कीड़े मकोड़ों के लिए कौन सी अधिक से अधिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है,
किस तरीके से खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उस स्थान पर रहने वाले लोग उन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। या हमारे खेतों के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ये उन लोगों को अच्छी तरह जानकारी होती है। तो विभिन्न प्रकार की फसलों को बोने के लिए बच्चों विभिन्न प्रकार की मिट्टी का, अलग अलग मिट्टियों का, अलग अलग स्थानों का, अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर उचित प्रबंध किए जाते हैं, पानी का प्रबंध किया जाता है, खाद का प्रबंध किया जाता है, पौधे के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रबंध किया जाता है, वायु तथा मृदा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौधे के लिए उपजाऊ भूमि और अच्छी खाद की आवश्यकता भी होती है। तो जहाँ जिस स्थान की मिट्टी जैसी होती है, किसान उस स्थान पर उसी प्रकार की फसलों की पैदावार करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और उनके सामान्य जो तौर तरीके होते हैं उस स्थान की जलवायु के अनुसार ही होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, कृषि करने के लिए साधन या कृषि करने के लिए ट्रैक्टर। जो खेती करते हैं, जैसा आपको बताया गया था कि पहले जो खेती थी बच्चों वो किसके द्वारा होती थी, वो अधिकतर बैलों के द्वारा होती थी, किंतु अब जैसे ही आधुनिक खेती लोगों ने करनी शुरू की तो मशीनों के द्वारा होती है। यहाँ पर अब खेती बैलों के बजाय या हल और बैल के बजाय किससे होती है, ट्रैक्टर से होती है। भारत में सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दर पर कल यंत्र खरीदने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। किसान बड़े बड़े खेतों की जुताई ट्रैक्टर के द्वारा कुछ ही क्षणों में कर लेते हैं। सरकार भी कुछ सुविधा देती है किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए। उसको कम इंटरेस्ट पर, कम ब्याज पर लोन, ऋण दिया जाता है, बैंकों के द्वारा लोन दिए जाते हैं, और वो ट्रैक्टर इत्यादि का इंतजाम करके अच्छी से अच्छी खेती करने का प्रयास करते हैं। और जिससे जब खेती अच्छी होगी तो अच्छी पैदावार होगी और किसान की जो आर्थिक स्थिति है और अधिक सुदृढ़ होगी। उसके साथ साथ आज एक ही व्यक्ति ट्रैक्टर के द्वारा बहुत कम समय में कर सकता है। पहले खेती करने के लिए बहुत से व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी बच्चों, किंतु आज एक व्यक्ति भी लंबी चौड़ी खेती कर सकता है। और क्योंकि सब वैज्ञानिक तरीके से सिंचाइयाँ की जाती हैं, सभी के यहाँ ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, जनरेटर का प्रबंध होता है। जुताई के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसको एक ही व्यक्ति हर तरीके से जोत सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब खेती करने के लिए व्यक्ति की बजाय मशीन की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा पोर्टल या पटरा या सोयल प्लैंक्स। यदि मृदा अधिक शुष्क हो तो किसान को जुताई करने में परेशानियां होती हैं। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं तथा बाद में उनको तोड़ना पड़ता है। यह कार्य पटरा या पाटल की सहायता से किया जाता है। पटरा या पाटल, जिसको साधारण भाषा में बच्चों मैड़ा भी कह दिया जाता है, किंतु हम इसका पटरा के रूप में प्रयोग करते हैं। ये ट्रैक्टर के पीछे या किसी अन्य मशीन के द्वारा जब इसको खेत के अंदर चला जाता है तो मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको वो जो है समाप्त कर देते हैं और मिट्टी को भुरभुरी और बारीक बना देते हैं। बराबर करना, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बराबर करना। खेतों की जुताई के बाद उनको बराबर किया जाता है जिससे खेतों की मिट्टियाँ एक साथ दिखाई दें। इससे बीज बोने में कोई असुविधा नहीं होती है। खेत को एकसार करने के लिए, समान बनाने के लिए, समांतर करने के लिए, बराबर करने के लिए भी मिट्टी को जो है ठीक किया जाता है इस प्रकार, जिससे बीज अच्छे प्रकार से बोया जा सके और उसमें अच्छी पैदावार, और उसको जब सिंचाई हो तो सिंचाई भी ठीक प्रकार से हो, तो उसको बराबर भी किया जाता है। बीज बोने के लिए तैयार होती है। खेतों में बीज बोने का कार्य किसान हाथों या बीज भेदक की सहायता से करता है, क्योंकि बीज भी अब मशीन से ही बोया जाता है। बीज भेदक को सीड ड्रिल, इंग्लिश में बच्चों सीड ड्रिल भी कहते हैं। यह एक लंबी नली होती है, इसके ऊपरी भाग पर एक कीप के समान होता है। इसे हल या ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता है। इसकी सहायता से बीज नली के द्वारा मिट्टी में पहुंचते हैं। जब हलों के पीछे बंधा हुआ सीड ड्रिल खेतों में चारों ओर घुमाया जाता है तो उसमें रखे बीज हल द्वारा बनाई गई नलियों में धीरे धीरे गिरने लगते हैं और इस प्रकार से बीजों की बुआई की जाती है। ये बच्चों जो वर्णन किया गया है, ये वर्णन उस समय का किया गया जो जब बुआई हलों से की जाती थी।
और उसमें जो है एक लंबी नली की ऊपर कीप नुमा एक रचना होती थी और उसकी नली ज़मीन में पहुंच जाती थी। बीज को उस कीप में डाला जाता था और कीप के द्वारा और नली के द्वारा बीज जो खुदी हुई मिट्टी, जिसको हल के द्वारा मिट्टी खोदी जाती थी, उसमें वो बीज पहुंचता रहता था और इस प्रकार के को आसानी से हल के द्वारा बीज को की बुआई की जाती थी। ये वीडियो बच्चों आज यहीं तक रहेगी और नेक्स्ट वीडियो आपकी कल भेजी जाएगी, प्रतिरोपण या रोपण। यहाँ से आपको बताया जाएगा। ये चित्र आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर से जुताई होती हुई आपको दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ बीज भी किस प्रकार से बोया जाता है ये भी आप इसमें देख रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो देखें, बुक्स को साथ साथ पढ़ते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्कूल में फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। थैंक यू।